नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लासेस की। जैसा कि आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी कंप्यूटर की, वहां से जाकर आप पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लस आज जो हम लोग करवा रहे हैं वो दोस्तों ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हम लोग कल क्लास में कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। यूपी SSC में जो भी आपका एग्जाम हुआ है, गन्ना पर्यवेक्षक का हो, आपका आबकारी अधिकारी का हो, कोई भी एग्जाम आपका हुआ होगा, वहां पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उन्हीं को यहां पर कराया जा रहा है। 31 क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? कल देखो मैंने आपको बताया था एक चीज, क्या बताई थी? BIOS। BIOS क्या होता है दोस्तों? BIOS आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कल जो क्वेश्चन कराया था अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ समय लगता है आपके सॉफ्टवेयर को काम करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने स्टार्ट करने में कुछ समय लगता है। तो आपका क्या उतनी देर में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, उतनी देर में सारे हार्डवेयर की जांच करता है। कौन करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपके रैम पे जो आपका ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ये वो सॉफ्टवेयर है, ये ऑलरेडी परमानेंट सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट रहता है। ये क्या काम मेन करता है? ये मेन काम ये करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है? रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है? ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, कौन? BIOS। तो सारे हार्डवेयर की जांच करता है जब तक कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होता। मतलब कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपकी स्क्रीन ऑन होने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। जब तक वो आपका समय होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बीच में BIOS सारे हार्डवेयर वगैरह चेक करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, BIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? कौन सी कोटि है दोस्तों? ऑप्शन देखो और मुझे बताओ। बहुत से लोग PDF के लिए बोल रहे थे, तो देखो PDF के लिए आपको 8957215956 इस नंबर पे क्या करना है आपको? 100 रुपीज का गूगल पे या फिर आप फोन पे कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे या फिर फोन पे करोगे आपको क्या मिलेगा इसमें? कंप्लीट कंप्यूटर की PDF प्लस आपको UPGK का भी कुछ कंटेंट दिया जाएगा, PDF और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये 100 रुपीज में मिलेगा। गूगल पे या फिर फोन पे करके आप इसको ले सकते हो। जो भी ये प्रैक्टिस सेट वगैरह कराए जाएंगे ये भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो कौन सी कोटि है जो BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? फर्मवेयर। 32 का क्या हो जाएगा? 32 का आपका C हो जाएगा। जितने भी आंसर्स आप लोगों के सही होते चले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ALU का विस्तृत रूप क्या है? सभी को पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है। ALU का ये आपका कंप्लीट फॉर्म है। ठीक है, तो 33 का A हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? क्या है जो BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? देखो मैंने अभी आपको समझाया, क्या समझाया? कि ये जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कहाँ से निष्पादित होता है? आपके रैम से निष्पादित होता है। यहाँ पे रैम है, रैम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। मैंने बताया जैसे ही आपसे कंप्यूटर चालू होगा तुरंत क्या होगा? तुरंत आपका ये काम नहीं करने लग जाता है। ठीक है, तुरंत आपका क्या होता है? रैम रोम ही होगा यहाँ पे। तुरंत क्या होगा आपका? ये कंप्यूटर तुरंत, मैंने बताया क्या, तुरंत नहीं स्टार्ट होता है, स्क्रीन को टाइम लगता है कुछ। तब तक क्या होता है? आपका BIOS काम करता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो रोम से, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट इंस्टॉल होती है, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपका परमानेंट इंस्टॉल होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको उपयोगकर्ता जो होता है, यूजर जो होता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑलरेडी होता है जब कंप्यूटर आपका चालू होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन होगा BIOS हार्डवेयर वगैरह सब चेक करने लग जाएगा। फिर क्या करेगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक रिलेशन को स्थापित करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जब देखो ऐसे बड़े क्वेश्चन आए तो ज़्यादा डरा नहीं करो। ठीक है, क्या करो? 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा 35 का? बताओ। बिल्कुल सही, 35 का आपका देखो कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित कर रहा है यानी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो क्या होगा इसका? 35 का A होगा कंट्रोल यूनिट। क्या होगा?
कंट्रोल यूनिट। 35 का आपका ए हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देख लो, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या कितनी होती है जिसे आप संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं बताओ? एक बार में जितना आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर लेगा उसी को यहां पूछा जा रहा है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ इसका क्या होगा दोस्तों? हाँ फटाफट बताओ क्या होगा इसका, जल्दी से बता दो मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा आपका वर्ड लेंथ। 36 का क्या हो जाएगा? 36 का आपका सी हो जाएगा वर्ड लेंथ। क्लियर? वर्ड लेंथ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ड लेंथ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही, वर्ड लेंथ क्या होता है? एक प्रोसेसर एक बार में जितना प्रोसेस करता है उसे हम बोलते हैं वर्ड लेंथ। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा है? देखो इसमें क्या लिखा है? प्रतिलिपि यानी कॉपी। कॉपी कौन करेगा? दो लोग करेंगे, एक तो आपका प्रिंटर, दूसरा आपका स्कैनर। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? लेकिन इसे कंप्यूटर पर सहेजना है। प्रिंटर तो क्या करता है? आपको फॉर्म में देता है, आपको हार्ड कॉपी में दे देगा। स्कैनर लेकिन क्या करता है? जो चीज आप स्कैन करते हो डेटा कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर पे स्टोर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सी स्कैनर। नेक्स्ट देख लो, अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो बताओ क्या है? कंट्रोल प्लस जेड। सभी को पता होगा। थोड़ा जल्दी स्पीड में करा रही हूं मैं क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले एक बार वीडियो मैंने बनाई थी, वो कुछ इसमें इश्यू आने लगा, इसके वजह से उसको डिलीट करना पड़ा। तो दोबारा पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगी आपको। अंडू फंक्शन क्या है? कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है दोस्तों? कॉपी कमांड है। कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? आपका पेस्ट का है। कंट्रोल प्लस यू क्या है? आपका अंडरलाइन करने के लिए है। क्लियर है? देखो मैं वैसे भी आपको सोचती हूँ इसीलिए लाइव नहीं कराती हूँ, जल्दी से आपको ज़्यादा डेटा दे सकूँ, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड चीज़ें देती हूँ। लाइव में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये मुझे भी अच्छे से पता है। इसका बताओ क्या है? कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की कौन सी की? क्वालिटी। आपने देखा है आपकी जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या है? ABCD एक ऑर्डर में नहीं लिखा है, क्वालिटी कीपैड है। तो क्वालिटी कीपैड का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? इसका आंसर क्या है? डी है आपका क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं वगैरह में किया जाता है? कल भी बात की थी इसकी हमने। क्या होता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपका होता है वो क्या होता है? एग्जाम्स वगैरह में आप OMR शीट को किससे जांचते हो? अपनी आंसर शीट को आप OMR से करते हो, है ना? OMR शीट भी आपको मिलती है, OMR उसी से रीड कर लेते हैं। और जनरली ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां भी आप बबल वगैरह भरते हो उन सब जगह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागजों पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? बिल्कुल सही, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है क्योंकि डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स आपका इंपैक्ट प्रिंटर है, प्रभाव वाला प्रिंटर है। और मैंने आपको देखो कल भी बताया था, प्रिंटर वगैरह अच्छे से पढ़ लो, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ये गलत नहीं करना है आपको। देखो बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रही हूँ AI वगैरह कुछ अजीब चीजें आए, गलत कर दो तो ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं गलत करने आपको, ये सभी को सही करके आने। नहीं आता है तो प्लेलिस्ट पढ़िए, जाके एक बार देख लो, इंपैक्ट एक बार समझ लोगे तो नॉन इंपैक्ट अपने आप डिवाइड कर लोगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज कर प्राप्त कर सकते हैं? तो टेलीफोन लाइन पर तो एक ही चीज भेजी आती है, वो क्या है? आपकी फैक्स मशीन। तो 42 का तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर। बहुत बढ़िया, 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस, आपको आउटपुट मिलता है प्रिंटर से। नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर प्रणाली में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं? इसका भी आंसर क्या है? प्रिंटर है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस आपका इनपुट डिवाइस है। 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की
कीज होती हैं। तो कितनी वर्णमालाएं होती हैं आपको पता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है ABCD, और ABCD कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो वर्णमालाएं की जो कीज होगी वो कितनी होगी आपकी, 26 होगी। क्लियर। नेक्स्ट देख लो, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। कौन सी ड्राइव है इसमें से, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है आपकी, वृत्ताकार डिवाइस की श्रृंखला से बनी हुई होती है। ये आपकी मेमोरी का टॉपिक चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है। तो आपको पता है रैम दो तरह के होते हैं, एस रैम और डी रैम होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। रैम में क्या है आपकी रीड और राइट मेमोरी होती है, ये भी सही है। रैम डेटा और उसको स्टोर करने के लिए सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है, ये भी सही है। खाली क्या गलत दिख रहा है, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, जो कि ये नहीं करता है। आपको पता है कि जो रैम है वो क्या है आपका, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल यानी कि क्या होता है, जैसे ही लाइट जाएगी कंप्यूटर क्या होगा, अपना सारा डेटा लूज कर देगा। तो वो क्या होती है, रैम मेमोरी होती है। रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होती है जो लाइट जाने के बाद भी नहीं खत्म होती, लेकिन यहाँ जैसे ही पावर ऑफ होगा रैम क्या करता है, डेटा को लूज कर देता, तो स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है। तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट देख लो, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है। तो कैश मेमोरी है आपकी जो सबसे तेज और महंगी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है। देखो दो तरह की मेमोरी होती है, एक आपकी एस रैम होती है और एक आपकी डी रैम होती है। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम नाम से पता चला, डायनेमिक यानी हर वक्त चेंज होता रहेगा। तो डायनेमिक को क्या करना होता है दोस्तों, हमेशा रिफ्रेश करना होता है। स्टैटिक रैम को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। क्लियर, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जो डायनेमिक रैम होता है अगर एस रैम से कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा स्लो होता है, एस रैम से थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन डेटा ज्यादा स्टोर करता है। दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, कि आगे भी एक दो क्वेश्चन देखोगे इन्हीं पे बेस्ड आया है। समझ में आ गई बात। एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। एस रैम से कंपेयर करोगे तो डी रैम की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। अगर एस रैम की बात करें तो डी रैम में स्पेस ज्यादा होता है, ज्यादा डेटा आपका स्टोर हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी है। डी रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की विशेषता है। तो कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, बिल्कुल है। सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा तेज है, बिल्कुल है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये तीनों क्या है आपके, 51 का डी हो जाएगा। ये तीनों आपकी क्या है, ये तीनों आपकी मेमोरी की विशेषता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, SSD का क्या अर्थ है। तो SSD का क्या अर्थ होता है दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का क्या अर्थ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। 52 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। तो जीमेल आपका 25 GB तक का क्या करता है, फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। ये GB होना चाहिए कि MB, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि GB तो बहुत ज़्यादा दे दिया, अगर GB दे दिया है तो 25 GB शायद नहीं होगा इसका। इसका आंसर आपका 25 GB नहीं होगा, तो ये MB में होगा। मैं इसको कंफर्म कर दूंगी एक बार, यहाँ पे GB नहीं होगा, मुझे GB में ज़्यादा लग रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं कल कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, आपको क्लास में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं पता ब्लॉक डिवाइस क्या है, ऑप्शन पे आओ। सीडी रोम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। बी क्या है आपका, रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी। इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन एकदम अलग दिखे वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, वही ऑड चीज है। तो ब्लॉक डिवाइस कौन सा नहीं है, रैम। 54 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, डैश को काम करते के रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि ये एक अस्थिर मेमोरी है क्योंकि रैम मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि अगर विद्युत आपूर्ति बाधित होगी तो सारा डेटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो रिफ्रेश किसको नहीं करना पड़ता है, रिफ्रेश एस रैम को नहीं करना पड़ता है। मैंने बताया ना अभी, डी रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ेगा, एस रैम को नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आपका एस रैम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो,
ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का क्या आकार होगा। तो ऑफिस में काम करने के लिए आपको पता है किलोबाइट मेगाबाइट तो बहुत कम है, गीगाबाइट होना चाहिए, और वो कितना होगा 4 गीगाबाइट से 16 गीगाबाइट स्टैंडर्ड एक रैम में होना चाहिए स्पेस, अगर आप वर्किंग ऑफिस में काम करते हो तो। 56 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, आलिया के पास 2600 MB डेटा है और दिनेश के पास कितना दिख रहा है 4000 MB डेटा। तो पूछ रहे हैं अगर इन दोनों को आपको संयुक्त रूप से किसी जगह स्टोर करना हो तो कितना USB ड्राइव की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 6600 MB की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि 1 GB इज इक्वल्स टू कितना होता है 1024 मेगाबाइट। तो अगर हम 6 GB में चलेंगे तो 6 GB में क्या होगा डेटा इतना स्टोर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको 10 GB की ज़रूरत पड़ेगी। 10 GB में जो आपका स्टोर है 6600 MB वो इजीली हो जाएगा। क्लियर है, 10 GB की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है, यानी कि सेमीकंडक्टर पर कौन है जो आधारित नहीं है सेमीकंडक्टर पर। तो सेमीकंडक्टर पर कौन सी आधारित नहीं होगी, देखो यहाँ भी ऑप्शन से कर सकते हो। मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स आपकी क्या है इनबिल्ट होती कंप्यूटर में। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती वो आप बाहर से यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर पर जो आधारित नहीं होती वो आपकी द्वितीयक स्मृति होती यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट आपको पता है कितने के बराबर होता है 1024 किलोबाइट के बराबर में होता है। ऐसे ही अगर मैं 1 गीगाबाइट की बराबर कहूं तो वो किसके बराबर होगा 1024 मेगाबाइट के। ऐसे अगर आपसे मैं पूछूं 1 टेराबाइट वो किसके बराबर होगा 1024 गीगाबाइट के, और 1 पेटाबाइट किसके बराबर होगा, ये आपका होगा 1024 टेराबाइट के। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो 59 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो एक मेगाबाइट में आपके 1024 किलोबाइट होते हैं। थोड़ा सा स्पीड में कराया क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार इसको रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये गड़बड़ हो रहा था बार बार, इसीलिए बहुत स्पीड में पढ़ा दिया। लेकिन अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाना, जो भी PDF जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो वहीं आपको मिलेगा। प्लस अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये डेली जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले वो डेली मिलते रहेंगे, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।